नमस्कार किसान साथियों, रक्षित पवार गन्ना किसान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज नई नॉलेज लेके आए हैं आपके बीच में। डॉक्टर विनय पवार हैं एरिज एग्रो कंपनी से। ये किसान भाइयों कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे अपनी कंपनी के, जो फिलहाल में गेहूं की फसल में अति आवश्यकता प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो किलरिंग के लिए क्या प्रोडक्ट आया है इनका और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा वर्क करता है गेहूं की फुटेर के लिए। तो डॉक्टर विनय जी हैं, अपना छोटा सा परिचय देके किसान भाइयों को बताइए कि गेहूं की फसल में किसान भाई कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे उनकी गेहूं की फसल में अधिक पैदावार आए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय पवार एरिस कंपनी में कार्यरत हूँ मैं, और आज आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में आपके बीच में पहुँचा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब गेहूं का सीज़न चल रहा है। नवंबर से और जनवरी तक गेहूं की बुआई होनी है। तो किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि हम अपने गेहूं में ऐसी कौन सी चीज़ डालें जिससे ट्रिलिंग हो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जड़ फुटाव बहुत अच्छा रहे। तो किसान भाइयों, हमारी कंपनी आपके बीच लेकर आई है एक नया प्रोडक्ट है अपना पहले से ही, ओर्गा बूस्ट। ये हमारी फसल को, जो हमारी फसल है, हमारी क्रॉप है, उसको बूस्ट करने के लिए काम करता है। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, माइक्रोराइजा है, प्रोटीन है इसके अंदर। अगर इसको आप अपने बुआई में, गेहूं की बुआई में लगाना चाहते हो तो ये आपका प्रोडक्ट ओर्गा बूस्ट 2 किलो पर बीघे के हिसाब से पड़ेगा, यानी कि एकड़ में 10 किलो की इसकी डोज होगी। ठीक है विनय भाई, आपने बताया जैसे ओर्गा बूस्ट के बारे में। किसान साथियों को मैं दिखा दूं ओर्गा बूस्ट ये प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे किसान साथियों कि जैसे गेहूं की बाद आप किसान भाइयों सरसों भी लगाते हैं। हमारे एरिया पे काफ़ी बड़े पैमाने पे सरसों की भी पैदावार होती है। तो किसान साथियों, सरसों में अधिक कलियों के और अधिक अच्छा जो पौधा होगा उसके तैयार करने के लिए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एरिज कंपनी के बेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। आपके बीच में किसान भाइयों आज लेकर आए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो धूम मचा देंगे आपकी सरसों के खेत में। तो विनय भाई बताओ। किसान भाइयों, हमारे कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज है। उस बीच में एक हमारा प्रोडक्ट है मरीनो गोल्ड। इसके अंदर ऑर्गेनिक है और पोटेशियम है। अगर हम अपने सरसों में या गेहूं में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं मरीनो गोल्ड को, तो एक तो ये ड्रिलिंग वगैरह बहुत अच्छी होगी इसके अंदर, ठीक है, जड़ों को मजबूत होगा और विकास भी होगा बहुत बढ़िया। अधिक शाखाओं वाली आपकी सरसों होने वाली है किसान भाइयों, जो आपको बम्पर पैदावार देगी। जो आपकी सरसों होगी वो अच्छे लिकार्ड की पैदावार होगी अगर आप इसमें जो विनय भाई ने प्रोडक्ट बताया आप इसका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों को ये और बता दो विनय भाई कि ये किस टाइम पे आपका प्रोडक्ट लगता है और इसकी क्या डोज रहेगी। किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं या सरसों आपने अपने खेत में लगा रखी है, बुआई कर रखी है, तो ये इसका जो टाइम होगा पहले पानी पे, जब आप गांव की भाषा में बोल देते हैं कि किसान भाई की कोरन दे रहे हैं, पहला पानी इसको जिसको बोलते हैं, तो ये डलेगा अगर कोरन पे 4 किलो की इसकी डोज रहेगी। अब किसी भी खाद में आप डीएपी में या यूरिया में इसको आप कोट करके और अपना सरसों में या गेहूं में डाल सकते हो। 4 किलो पर एकड़ की इसकी डोज रहेगी। ठीक है विनय भाई, आपने डोज के बारे में बताया। एक प्रोडक्ट किसान भाइयों के बीच में काफ़ी चर्चित प्रोडक्ट है, वो भी एरिज कंपनी का ही है। उसके बारे में भी आज आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। पूरी धरातल स्तर पे जो जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, डॉक्टर विनय पवार हमारे बीच में है आज। ये आपको जानकारी देंगे। जैसे हाइड्रा प्रो है, ये काफ़ी सीड्स में और जो काफ़ी अन्य फसल है जो किसान भाई अलग अलग तरीके की खेती करते हैं, ये सभी में आमतौर पर इस्तेमाल होता है और आपके फल फूल के लिए भी और कई और चीज़ों के लिए भी ये काम आता है। तो विनय भाई इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि आपका जो है हाइड्रा प्रो प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप किस तरीके से किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, इसमें किस फसल में लगवाना चाहते हैं और इसके क्या रिजल्ट है। किसान भाइयों, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट आता है हाइड्रो प्रो गोल्ड। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है प्रोटीन, कार्बन प्लस अमीनो एसिड। अगर किसी भी खेत में हमारे गोबर की खाद नहीं डली हुई है, हाँ, उसके अंदर ये जो कार्बन बनाने का काम करती है, क्योंकि देखा जाता है कि गोबर के अंदर कार्बन होता है, तो ये उसको कार्बन बनाने का काम करती है। इसके अंदर प्रोटीन भी है। जो हमारी फसल है, जो हमने बो रखी है अपने खेत में,
उसके अंदर ये प्रोटीन भी की मात्रा भी बढ़ाएगी, और जो कार्बन है जो हमारे खेत में फसल बोई हुई है उसके अंदर बैक्टीरिया को भी डेवलप करने का काम करेगी। ठीक है विनय भाई, ये आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी हमें। आपने किसान भाइयों को बताया कि किस तरीके से जो कार्बनिक खाद है वो अपने आप प्रोडक्ट से ले सकते हैं, ना कि कोई गोबर की खाद ढूंढनी होगी आपको। किसी किसान भाई के पास पशु नहीं है जो कार्बनिक गोबर का खाद होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उसमें किसान भाइयों हाइड्रोप्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर विनय पवार ने बताया। और डॉक्टर भाई ये बताइए आप कि जैसे ये एक्वाकाल है आपका, कैल्शियम बेस्ड न्यूट्रेंट है, ये आपका कौन सी फसल में और किस समय लगना चाहिए? जो कैल्शियम बेस्ड न्यूट्रेंट आते हैं, जैसे किसान भाई कोम्बिकाल का इस्तेमाल करते हैं एरिज के, या एक्वाकाल है, ऐसे कई और प्रोडक्ट भी आते हैं, अदर कंपनीज के भी आते हैं किसान भाइयों, जो कैल्शियम बेस्ड होते हैं। तो वो कौन सी स्टेज पे आप कैल्शियम बेस्ड न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरीके से, किस समय और कौन सी फसल में? तो सारी जानकारी विनय भाई आज देंगे, 1 बाय 1 आपको करके बता रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, रक्षित पवार गन्ना किसान भाई, इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी किसान भाई अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और अपनी फसल को अच्छा पैदावार के लिए तैयार करें। किसान भाइयों को बताओ विनय भाई कि एक्वाकाल जो आपका प्रोडक्ट आता है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, ये एक्वाकाल है। काफ़ी किसान भाई इस प्रोडक्ट को जानते भी होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन किसान भाइयों, जो कैल्शियम बेस्ड न्यूट्रेंट है उसका समय क्या होता है, सटीक समय क्या होगा, जिस समय ये लगेगा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, इसके बारे में डॉक्टर विनय से आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सभी किसानों को बताइए वीडियो के माध्यम से कि एक्वाकाल जो आपका प्रोडक्ट है ये कैल्शियम बेस है, इसमें आपको कौन सी फसल में और किस समय लगाना चाहिए? सभी किसानों को वीडियो के माध्यम से आप बताइए। किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा एक्वाकाल है कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट है हमारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है कोम्बिकाल, उसके अंदर वो माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन। इसके अंदर भी सेम वही माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और इसके अंदर जो हमारे चिलेटेड फॉर्म में भी प्रोडक्ट दिए गए हैं। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वे भी चिलेटेड फॉर्म में है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है। हाँ, जो पीपीएम फॉर्म में आते हैं, पीपीएम फॉर्म में आते हैं। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा, बेनिफिट है ये हमारे लिए। हाँ जी, अगर हम इसको इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ में मिक्स कर रहे हैं तो इसका हमारा कोई भी घोल नहीं फटेगा किसी भी प्रकार से। और अगर हम अपनी फसल में उसको यूज कर रहे हैं तो एक तो ये कैल्शियम की पूर्ति करेगा, जो कैल्शियम बेस है हमारा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम है। कैल्शियम बेस हमारा प्रोडक्ट है। नहीं विनय भाई, आप किसान भाइयों को डायरेक्टली ये भी बता सकते हैं कि आप कैल्शियम कौन सी स्टेज में दें। जैसे मैच्योर होने के बाद ही पौधे को कैल्शियम दिया जाता है। जैसे कि कोई, आपको मैं एग्जांपल बता दूं, कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसे अधिक कैल्शियम की मात्रा दे दें या आप अधिक प्रोटीन दे दें तो वो बीमार होने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, समय से पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी न्यूट्रिएंट समय से पहले ना दें, जब उसका टाइमिंग होता है। जैसे मैच्योर फसल पे आप कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जैसे विनय भाई ने बताया एक्वाकाल का। और किसान भाइयों को बताओ विनय भाई, जो जैसे एग्रोमिन मैक्स है आपका या एग्रोमिन गोल्ड है, इनमें कौन कौन सी तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपने मिक्सर किए हुए हैं और इसके किस तरीके के रिजल्ट आते हैं फसल पे आपकी? ये गन्ने में भी इस्तेमाल होते हैं किसान भाइयों, और अन्य फसल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स का मिक्सर है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। विनय भाई से आज जानकारी लेंगे सारी। किसान भाइयों, एक हमारा प्रोडक्ट आता है ओर्टिकैप, उसमें कैल्शियम है, बोरोन है और नाइट्रोजन है। अगर हमारे पास में, हमारे बागवानी में कोई भी किसी प्रकार का भी फल लगा हुआ है, अगर उस फल में कुछ भी डिफेक्ट है, यानी कि वो फल बीच में से फटा हुआ है, तो उसमें जो डिफरेंसी होती है, बोरोन की डिफरेंसी होती है, बोरोन और कैल्शियम की। ठीक है विनय भाई, उसमें हम, ये हमारा प्रोडक्ट आता है, ये है हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, होर्टिकैप के नाम से आता है। ये वीडियो में किसान भाइयों को दिखा दो। होर्टिकैप ये प्रोडक्ट है किसान साथियों, ये आपके किसी भी फूल को खराब होने नहीं देगा। आपके हर एक फूल को, आपकी बागवानी में हर एक फूल को फल के लिए तैयार करेगा। तो किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट को देख लें और वीडियो के माध्यम से इस प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं तो इस पे आपको एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। डॉक्टर विनय पवार का नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, उस पे से आप कांटेक्ट करके इनसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, होर्टिकैप ये प्रोडक्ट है
जो फल फूल के लिए आता है एरिज कंपनी का है। विनय भाई ने इसके बारे में बताया कि सभी बागवानियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूल को फल के लिए तैयार करता है। जो फल फूल की दवा होती है वो हॉर्टिकैप आती है एरिज कंपनी की, और भी कई कंपनियों की अलग अलग नाम से आती है। किसान भाइयों, जो सबसे अच्छी और सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट है आपका हॉर्टिकैप है, जो फल के लिए फूल को फल के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा एरीहोस। ये पोटास है। विनय भाई, इसके बारे में आप बताओ कि पोटास किस समय अपनी फसल को दें और इसके क्या फायदे होंगे। डॉक्टर विनय जी बताइए। किसान भाइयों, ये हमारा एक प्रोडक्ट है एरीपोटास। इसमें पोटेशियम की जो मात्रा है वो 46.5% की मात्रा है इसके अंदर। ठीक है। अगर हम अपने गन्ने में बुआई कर रहे हैं, ज़्यादातर हर जगह गन्ना ही लगता है, तो अगर हम इसको गन्ने की बुआई में डाल रहे हैं तो नीचे से सोइल एप्लीकेशन में इसकी डोज जो रहेगी वो रहेगी 1 से 1.5 लीटर पर एकड़। और अगर हम स्प्रे में दे रहे हैं अपने गन्ने में तो 500 ml पर एकड़ की डोज रहेगी इसकी। सोइल एप्लीकेशन में आप किसी भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर लगा रहे हो उस पर कोट कर सकते हो या आप स्प्रे में दे सकते हो। ठीक है विनय भाई। दूसरी बात अगर मैं और बताना चाहता हूँ, एक दूसरी और बात है, अगर हम अपने गन्ने में स्प्रे दे रहे हैं एरीपोटास की, डायरेक्ट जा रही है ये गन्ने में, 1 साल के अंदर 1.5 से 2 कुंटल की वो होती है रिक्वायरमेंट, जो गन्ने को डोज चाहिए होती है हमारी पोटेशियम की। हाँ जी। और अगर हम लास्ट स्टेज में दे रहे हैं, यानी कि सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में हम पोटेशियम की मात्रा अपने गन्ने में स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये गन्ने को मोटा करेगी, साइज बढ़ेगा और अधिक वेट के लिए तैयार करेगी। तैयार होगा ये। किसान भाइयों, पोटास के बहुत सारे महत्व आपने विनय भाई ने बताए आपको कि गन्ने की फसल में किस समय पोटास की मात्रा देनी चाहिए और किस तरीके से पोटास को तैयार किया जाता है गन्ने की फसल के लिए। किसान भाइयों, और फिलहाल के समय में जैसे गेहूं का समय चल रहा है, तो विनय भाई इसकी गेहूं में क्या डोज रहेगी? गेहूं में वो सेम डोज है इसकी। अगर आप इसको नीचे से दे रहे हो तो 1 से 1.5 लीटर पर एकड़, और आप इसको स्प्रे में दे रहे हो तो 500 ml पर एकड़ की इसकी डोज रहेगी। ठीक है। इसी बीच में मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।